नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास का जो इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है रोजगार। वैसे चैप्टर का तो नाम है रोजगार, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेरोजगारी से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में हमने जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पछाड़ दिया है और दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत बन गया है ना। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे स्किलफुल व्यक्तियों की कमी है, रोजगार की कमी है, और ये जो बेरोजगारी है वो भारत की एक गंभीर समस्या है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बेरोजगारी की जो समस्या है उसी से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स में समझाने वाला हूँ। जो इस चैप्टर के लास्ट के जो टॉपिक है 50% लास्ट के जो टॉपिक है उसको मैं फर्स्ट पार्ट में, और स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स दे रखे हैं 50% उसको मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही साफ कर दिया है। तो सबसे पहले हम बेरोजगारी से शुरू करेंगे कि ये बेरोजगारी की परिभाषा होती क्या है, बेरोजगारी क्या है। तो देखिए, बेरोजगारी की हम बात करते हैं तो बेरोजगारी एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो काम करने को तैयार है और उसके अंदर काम करने की योग्यता भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। तो ये क्या है, बेरोजगारी की स्थिति है उस व्यक्ति के लिए। अब बेरोजगारी हम उस व्यक्ति को नहीं कहेंगे जो काम करने के इच्छुक नहीं है, आलसियों की तरह घर पर सोया हुआ है ना, वो बेरोजगार नहीं होगा। बेरोजगार वह व्यक्ति है जो कि काम करना चाहता है, उसके अंदर काम करने की योग्यता भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। तो ये बेरोजगारी की स्थिति है। अब बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं भाई, है ना, टाइप्स की हम बात कर ले तो देखिए, बेरोजगारी 2 प्रकार की है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी की। ठीक है, अदृश्य बोल सकते हो या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी इसको हम बोलते हैं। अदृश्य से ही आपको समझ में आता है छिपी हुई बेरोजगारी है। इसमें क्या होता है कि किसी काम को करने के लिए अपने को जितने लोगों की जरूरत होती है ना, उससे ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि एक खेत है, उसमें ना 2 लोगों को की जरूरत है, 2 लोगों से भी काम हो सकता है, लेकिन उसमें पूरी फैमिली लगी हुई है। सारे परिवार के लोग उसी काम में लगे हुए हैं, उसी काम को कर रहे हैं। अगर वहां से हम मान लो कि एक खेत है जिसपे 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां से अगर हम 5 लोगों को हटा भी देते हैं ना, तो उस काम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो काम फिर भी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अदृश्य या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, जिसमें क्या होता है कि जितने लोगों की जरूरत है काम को करने के लिए, उससे ज़्यादा लोग इसमें लगे हुए हैं, है ना। मैंने गांव का आपका एग्जांपल दे दिया, गांव में आप लोगों ने इस चीज़ को देखा भी होगा। दूसरा जो बेरोजगारी का प्रकार आप देखेंगे वो है मौसमी बेरोजगारी, है ना। अब देखेंगे कि गांव में ये भी मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। जो आपके बुक में जो प्रकार दे रखा है, यहाँ पे 2 ही प्रकार दे रखा है, वैसे बेरोजगारी के और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि गांव में ज़्यादातर किसान जो है वो खेती करते हैं, और खेती जो है वो मौसमी व्यवसाय है ना। मतलब 12 मास यहाँ पे आपको खेती में काम नहीं करना, खेतों में काम नहीं करना पड़ता। बीज को बोना है ना, सिंचाई वगैरह करना है, तभी जरूरत होती है। बीज के समय में क्या होता है, किसान खाली होते हैं, बेरोजगार होते हैं, और ऐसा अनुमान है कि लगभग 5 से 7 महीने तक गांव के जो किसान है वो बेरोजगार होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे, जिसमें जो किसान है वो खेती के मौसम जब होता है, सीजन होता है, उसके बाद वो ज़्यादातर समय में क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है, किन कारणों से बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट बताएंगे, धीमा आर्थिक विकास। अब देखो, भारत में क्या है, जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ने लग रहा है, लेकिन रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे, है ना। आर्थिक विकास जो है बहुत ही धीमा है। अगर आर्थिक विकास तेज होगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, है ना। रोजगार के साधन नहीं बढ़ रहे, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे, लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये एक बेरोजगारी का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जितने लोगों की ज़रूरत है अपने को, जितने रोजगार है, उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग हैं हमारे पास, और उनको हम सभी को रोजगार नहीं दे सकते। तीसरा है कृषि एक मौसमी व्यवसाय। आपको पता है कि कृषि हमारे लिए क्या है, एक मौसमी व्यवसाय है, मतलब कि 12 मास हम इस पर काम नहीं करते हैं। एक और कारण जो है बेरोजगारी को मतलब बढ़ावा देने में, या बेरोजगारी का जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, वो सिंचाई सुविधाओं की कमी। आप सभी को पता है कि भारत में कृषि जो है वो व्यवसाय का मुख्य साधन है, और कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होती है सिंचाई साधनों की, है ना।
12 पंचवर्षीय योजना हम चला चुके हैं, लेकिन केवल 44% कृषि क्षेत्र तक ही सिंचाई सुविधाओं को पहुंचाया जा चुका है और बाकी सारे एरिया में सिंचाई के साधनों की कमी है। और इस वजह से जो किसान है वो केवल वर्ष में ना एक फसल उगा सकते हैं। अगर सिंचाई साधन हो तो 2 या 3 फसलें भी उगा सकते हैं, लेकिन सिंचाई के साधनों की कमी के कारण मात्र एक किस्म की फसलें ही उगा पाते हैं, जो कि बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रणाली है भारत में, आपको पता है, जो कि अदृश्य बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। मतलब उसमें कुछ नल्ले हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं, घर पे बैठे हुए हैं और अपने संयुक्त परिवार की जो अर्निंग है उससे अपना पेट भर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। वहां से भगा दो उनको घर से, है ना, ऐसे लोगों को। तो संयुक्त परिवार प्रणाली भी बेरोजगारी का एक कारण माना जाता है। वो अपने बच्चों को अपने पैसों से पाल रहे हैं, है ना। इसके अलावा छठा पॉइंट आप बता सकते हैं कुटील और लघु उद्योगों का पतन। आपको पता है कि ब्रिटिश काल में ही हमारे जो देश के जो कुटील उद्योग थे, मतलब छोटे पैमाने के जो उद्योग थे, उनको खत्म कर दिया गया। अभी छोटे पैमाने के उद्योग जो थे वो श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता था। लेकिन अब कुटील और लघु उद्योग तो है ही नहीं हमारे देश में, है ना। जो घरों में चलने वाले जो उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, वो तो खत्म हो गए। तो इसने भी बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। पहले कुटील उद्योग होते थे तो भाई लोगों को रोजगार मिल जाता था। तो एक पॉइंट ये बता सकते हो, कम बचत तथा निवेश। देखिए भारत में एक तो लोगों के पास पूंजी की कमी है, और जिन लोगों के पास पूंजी है वो सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। उनको पता नहीं है कि उसका निवेश कहाँ करना है, जिससे कि वो अधिक और ज़्यादा आय का सृजन कर सके। तो ये भी इन नॉलेज की भी कमी है लोगों में। साथ ही साथ आखिरी पॉइंट अगर हम बात करें तो श्रमिकों की सीमित गतिशीलता। अब भैया अभी तो हम देखते हैं कि अब बहुत सारे लोग जो है बिहार यूपी से दूसरे राज्यों में जाने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहाँ जाएंगे? बिहार से दिल्ली आ जाएंगे, बिहार से बंगाल चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, आसपास के एरिया में चले जाएंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। अब दिल्ली की मैं बात करूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि बिहार से जो श्रमिक आ रहे हैं, जो काम करने यहाँ पे आते हैं, उनको 8,000 10,000 इससे ज़्यादा उनको मिलती नहीं है भाई सैलरी, ठीक है। लेकिन अगर यही श्रमिक के केरल चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, तो उनकी जो अर्निंग है, ठीक है, वो डबल हो जाएगा। उनको जो वेतन मिलेगा वो डबल मिलेगा। मेरे गांव के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तमिलनाडु में काम कर रहे हैं और उनको मिल रहा है यहाँ पे, अगर वो 8-9 हज़ार कमा रहे हैं, उधर जाके 15-16 हज़ार उनको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन श्रमिक लोगों की सीमित गतिशीलता है। बहुत सारे तो भाई अपने गाँव में ही रहना चाहते हैं, अपने गाँव में ही सूखी रोटी खा के रह लेंगे, लेकिन अपने गाँव में ही रहेंगे, वहीं और निकलना नहीं चाहते हैं। तो ये भी बेरोजगारी का एक साधन है। उनको निकलना चाहिए, दूसरे और जगह पर जाके अगर उनको इनकम अच्छा करना है तो भाई जाना चाहिए, ठीक है। अब बेरोजगार ही रहना चाहते हैं तो फिर ठीक है भाई, ठीक है। तो ये ऐसे कारण हैं जो कि भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। बेरोजगारी के मतलब मुख्य कारण है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार ने रोजगार सृजन के लिए, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई जो कि इस समय सक्रिय है, एक्टिव है ना, अभी भी लागू है, और कुछ ऐसी योजनाएं भी जो कि अभी सक्रिय नहीं है, ठीक है। तो जो पहले हम बात कर लेते, जो काफ़ी पहले जो योजनाएं चलाई गई लेकिन आज भी वो सक्रिय है, उन योजनाओं की हम बात कर ले तो सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट में हम मनरेगा भी बोलते हैं, ठीक है। मनरेगा को लागू किया गया था 2005 में, और इसके अंतर्गत उन मजदूरों को 100 दिन तक काम देने की गारंटी दी गई थी जो काम करना चाहते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं। उन सभी श्रमिकों को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को 100 दिनों तक काम देने की, मतलब रोजगार देने की गारंटी दी गई थी इस योजना के तहत। अगर सरकार उनको 100 दिनों तक, साल में 100 दिनों तक अगर उनको काम नहीं दे पाई तो उनको कुछ भत्ते भी उपलब्ध कराएगी। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 100 दिनों तक मतलब लोगों, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिला। इसके अलावा दूसरी जो नीति लागू की गई थी, दूसरा जो कार्यक्रम था वो था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको शॉर्ट में आजीविका भी कह दिया जाता है, ठीक है। इस योजना के तहत लगभग 90 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले, मतलब उनको कुछ ऐसे हेल्प दिए गए जिससे कि वो खुद का काम धंधा स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। अब इस कार्यक्रम का नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। तीसरी योजना की हम बात करें जो कि काफ़ी पहले चलाया गया था, लेकिन अभी भी ये
मतलब लागू है, सक्रिय है, जिसमें है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी एरियाओं में सड़कों का निर्माण किया गया जहां तक पहुंचना थोड़ा कठिन था। जाहिर सी बात है कि सड़क बनेंगी तो उसमें लेबर्स की जरूरत होगी और इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी योजनाएं मैं बता देता हूँ जो कि काफ़ी पहले लागू किए गए थे लेकिन इस समय सक्रिय नहीं है। बस नाम बता देता हूँ, आप अगर इसको रीड करना चाहते हैं मैं आपके पेज पे एक पेज पे पूरा ये लगा दूंगा, जितनी भी योजना के बारे में डिटेल में जानकारी हो मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। या फिर आप टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, इस पेज की पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, तो पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तीसरा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, चौथा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और पांचवा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये ऐसी योजनाएं हैं जो कि काफ़ी पहले लागू की गई थी लेकिन अभी ये सक्रिय नहीं है, अभी ये योजनाएं काम पे मतलब नहीं है, ये योजनाएं अब एक्टिव नहीं है, इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ और नीतियाँ लागू की गई है ना, कुछ ऐसे कार्यक्रम लागू किए गए जिसके तहत रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको 2020 में लागू किया गया। ठीक है, और इसको लागू करने के पीछे मेन पर्पस ये था कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, उनको रोजगार उपलब्ध कराना और नए रोजगार का सृजन करना, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पर्पस था। इसके अलावा दूसरा आप बता सकते हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, इसकी शुरुआत भी 2020 में हुई थी और 125 दिनों तक यह अभियान चला था और इसका मुख्य उद्देश्य था जो प्रवासी श्रमिक है, जो कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कोविड-19 का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो प्रवासी मजदूरों के ऊपर ही देखने को मिलता है। ठीक है, उनको तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना, उनके लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य पर्पस था। तीसरा रहेगा दीनदयाल अंत्योदय रोजगार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, इसका मेन जो पर्पस था वो शहरी निर्धन परिवारों को की स्थिति को सुधारना, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उनको ऐसे मतलब ऐसे काम उपलब्ध कराना जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की प्राप्ति हो सके, आय की प्राप्ति हो सके। चौथा रहेगा हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना है तो इसका मेन पर्पस था कि जो गैर कोऑपरेटिव जो भी कंपनियां हैं या फिर जो गैर कृषि जो कंपनी है, मतलब ऐसे उद्योग, लघु उद्योग टाइप के जो है, ठीक है, जो कि कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है, उन सभी कंपनियों को, छोटी मोटी कंपनियों को पैसे उपलब्ध कराना, लोन उपलब्ध कराना, ठीक है, ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। जिसके तहत क्या था कि ग्रामीण बैंक से वो पैसे उधार ले सकते थे या लघु वित्तीय बैंक है, ठीक है, या फिर दूसरे जो भी व्यावसायिक बैंक है उनसे वो पैसे ले सकते थे अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसके बाद एक और योजना की हम बात करते हैं जिसको हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोलते हैं। ठीक है, इस योजना का मुख्य पर्पस क्या था? इस योजना को चलाने का मेन पर्पस ये था कि भारतीय युवाओं के अंदर स्किल डेवलप किया जाए, है ना, टैलेंटेड बनाया जाए उनको, ताकि उनको बेहतर आजीविका के साधन प्राप्त हो सके, बेहतर आजीविका वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जो कि हाल फिलहाल में भारतीय सरकार के द्वारा चलाई गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितने भी अभी टॉपिक मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में डाउट है आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। पूरी कोशिश होगी, कोशिश क्या, मैं लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर मेरे को कमेंट करते हैं, कोई अपना डाउट होता है उनका, तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता ही हूँ। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अपना हो सके तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मेरे से कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहे, चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को देखते रहे और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।